हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 7th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। तो जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जो डिफरेंट वेराइटी थी। ठीक है, जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स थे हमारे आसपास, उनको हमने जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, हर्ब, ट्री एंड श्रब में। ठीक है, और इनको जो है हमने कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया था। जैसे कि हमने जो हाइट थी स्टेम की, उसको हमने ऑब्जर्व किया था कि शॉर्ट है या टॉल है हाइट, या फिर जो स्टेम थी, ठीक है, उनको हमने चेक किया था कि वो हार्ड हैं, थिक हैं या फिर टेंडर हैं। और जो ब्रांचेस जो हैं वो हमने देखा था कि वो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से शुरू हुई हैं या फिर हायर अपॉन द स्टेम से शुरू हुई हैं। तो इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने जो है वो प्लांट्स को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में। हमने ये देखा था कि वीड्स क्या होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, और जो स्टेम होती है, ठीक है, स्टेम का हमने फंक्शन भी देखा था कि जो स्टेम है वो क्या करती है। तो हमने देखा था कि जो स्टेम होती है वो पानी की अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, स्टेम जो होती है वो क्या करती है, पानी की हेल्प करती है ऊपर राइज करने में। तो इस तरह से जो है हमने पढ़ा था। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook। तो आपके आसपास जितनी भी तरह के प्लांट्स हैं, आप उन प्लांट्स की जितनी भी लीव्स हैं उनको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और अपनी नोटबुक में उनको ड्रॉ कीजिए। और ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। तो क्या जितनी सारी लीव्स हैं उनकी शेप, साइज और कलर क्या एक जैसा है? हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। अब ये जो लीव्स होती हैं ये स्टेम के साथ कैसे अटैच्ड होती हैं, ठीक है, किस तरह से ये अटैच्ड होती हैं? तो the part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole। जो लीफ होती है, लीफ का वो पार्ट जिसकी वजह से ये जो लीफ है ये अटैच्ड होती है स्टेम के साथ, उसको हम कहते हैं पेटियोल। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जो हमारी लीफ है जिस पार्ट से ये स्टेम के साथ अटैच होगी उसको हम कहेंगे पेटियोल। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए कि जो एक लीफ है यहाँ पे, तो ये जो लीफ है, ठीक है, ये स्टेम के साथ किस पार्ट से जुड़ी है? इस वाले पार्ट से। ये जो डंडी है तो इसके साथ ये जुड़ी है, तो इसको हम कहते हैं पेटियोल। ठीक है, और ये जो ब्रॉड वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का ब्रॉड पार्ट है, चौड़ा सा जो पार्ट है लीफ का, इसको हम कहते हैं लेमिना। तो पेटियोल और लेमिना कौन सा है? पेटियोल वो वाला पार्ट है जिससे जो हमारी लीफ है वो स्टेम के साथ अटैच्ड है, और जो ब्रॉड वाला पार्ट है ये जो है इसको हम कहते हैं लेमिना, जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से याद रखना है कि व्हाट इज पेटियोल। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। तो कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑन द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू। तो आपके आसपास जितनी भी तरह के प्लांट्स हैं, क्या आप उनमें इन पार्ट्स को, लेमिना और पेटियोल को पहचान सकते हो? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स। और क्या जो जितनी भी सारी लीव्स होती हैं क्या सभी में पेटियोल्स प्रेजेंट होता है? Let us get to know the leaf better by taking its impression। तो आइए हम अब लीफ को और अच्छी तरह से जानते हैं, इसका इम्प्रेशन लेके, इसकी छाप लेके। ठीक है, इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि जो लीव्स होती हैं इनका कोई साइन नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिससे जो है आपको फिर से सोचना पड़ेगा इस बारे में। एक्टिविटी 3 है, Put a leaf under a white sheet of paper और a sheet in your notebook। तो आपने क्या करना है, आपने एक लीफ लेनी है और उसको जो है वो एक वाइट पेपर की शीट के नीचे रख देना है, या फिर आप एक लीफ लीजिए और उसको जो है अपनी नोटबुक के एक पेज के नीचे रख दीजिए। ठीक है, अब होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। अब आपने क्या करना है, आपने नोटबुक के किसी पेज के नीचे जो है लीफ को रख दिया है, तो इस तरह से आपने उसको अब होल्ड करके रखना है पेज को, ठीक है, या फिर शीट को। तो होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह से पकड़ा है, मान लो कि आपकी जो ये लीफ है इसके ऊपर आपने एक पेपर की शीट रखी है। तो ठीक है, ये जो पेपर की शीट है, इस शीट का वो वाला पोर्शन जिसके नीचे आपकी लीफ है, ठीक है, उस पोर्शन के ऊपर, जहाँ पे आपकी लीफ है उस पोर्शन के ऊपर, ठीक है, तो आपने अपनी पेंसिल को रखना है और उसको रब करना है। ठीक है, तो क्या होगा, डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट। तो क्या आपको एक इम्प्रेशन मिलेगा जिसके ऊपर लाइन्स बनी हुई होंगी।
आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, और क्या ये जो लाइन्स हैं वो सिमिलर होंगी, जो लीव्स के ऊपर लाइन्स बनी हुई हैं उसकी तरह ही ये जो लाइन्स हैं जो आपके इंप्रेशन पे हैं ये क्या सेम है, सिमिलर है। These lines on the leaf are called veins, तो ये जो लीफ के ऊपर लाइन्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, veins कहते हैं। Do you see a prominent line in the middle of the leaf, और ये जो लीफ होती है इसके मिडिल में आप देखते हो तो एक जो है मिडिल में एक प्रोमिनेंट यानी कि एक मेन सबसे बड़ी जो लाइन होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप कहेंगे मिडरिफ, ठीक है। ये जो लाइन्स है, लाइन्स को आपने क्या कहा, लाइन्स को आपने कहा वेन की, लाइन जो है वो ये वेन होती हैं, और ये जो वेन्स जो होती हैं तो ये जो लीफ है, लीफ के जो मिडिल में जो प्रोमिनेंट जो मेन वेन होती है उसको आप कहते हैं मिडरिफ, ठीक है। तो the design made by veins in a leaf is called leaf venation. What is leaf venation? डिज़ाइन मेड बाई वेन्स, ठीक है। तो अगर जैसे इस तरह की एक लीफ है तो इस तरह के ऊपर जो है वो वेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वेन्स जो है वो प्रेजेंट है, तो ये वेन्स जो है वो लीफ के ऊपर क्या बना रहे हैं, एक तरह का डिज़ाइन बना दे रही हैं, ठीक है। लग रहा है ना एक तरह का डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन है जिसे वेन्स बनाते हैं लीफ के ऊपर उसको हम कहते हैं लीफ venation. What is leaf venation? The design made by veins in a leaf is called leaf venation. If this design is net-like on both the sides of midrib, the venation is reticulate. क्या कहा? If the design is net-like, अगर डिज़ाइन जो है वो मिडरिफ के दोनों ओर कैसा होगा, नेट की तरह होगा, तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे ए वाला जो है लीफ विनेशन, ये जो है ये रेटिकुलेट है, ठीक है, रेटिकुलेट विनेशन। ये जो आपको लीफ दिख रही है, लीफ के मिडिल में जो एक प्रोमिनेंट आपको सबसे बड़ी लाइन और जो थोड़ी सी मोटी सी लाइन आपको दिख रही है मिडिल में, ये होती है मिडरिफ, ठीक है। और इसको किनारे पे जो है छोटी छोटी जो लाइन्स हैं, जो वेन्स हैं, ये जो हैं ये क्या बना रहे हैं, एक ये नेट की तरह जो है, एक जाल की तरह जो है वो एक पैटर्न बना रही हैं। तो अगर ये जो मिडरिफ है, मिडरिफ के दोनों ओर अगर नेट की तरह डिज़ाइन बनता है तो ये वाली जो विनेशन होगी ये होगी रेटिकुलेट विनेशन। तो रेटिकुलेट विनेशन की तरह एक और टाइप्स है विनेशन की जिसको हम कहते हैं पैरेलल विनेशन, ठीक है। पैरेलल विनेशन में क्या होता है कि जो पैरेलल विनेशन, पैरेलल होता क्या है, पैरेलल होता है जैसे कि जब कोई लाइन्स एक दूसरे के ठीक सामने अरेंज होती हैं तो उसको हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है। बट इज पैरेलल, जब लाइनें एक दूसरे के ठीक सामने जो है वो लगी हुई होती हैं, अरेंज्ड होती हैं, तो उनको हम कहते हैं पैरेलल। तो व्हाट इज पैरेलल विनेशन? पैरेलल विनेशन ऐसी होगी जब वेन्स पैरेलली अरेंज्ड होंगी। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए, जो ग्रास की लीव्स होती हैं, आप यहाँ पे मिडिल में देखिए, ठीक है, मिडिल में जो आपको यहाँ जैसे एक थोड़ी प्रोमिनेंट सी लाइन दिख रही है, ये है आपकी मिडरिफ। इसको हम क्या कहेंगे, ये है मिडरिफ। और मिडरिफ के दोनों ओर जो है वो इस तरह से जो है वो पैरेलली अरेंज्ड वेन्स होंगी, तो ये जो विनेशन होगी इसको हम कहेंगे पैरेलल विनेशन। और ये है रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन ऐसी विनेशन होती है जिसमें मिडरिफ के दोनों ओर नेट लाइक जो है वो डिज़ाइन होगा, और पैरेलल विनेशन में जो आपकी मिडरिफ है, मिडरिफ के दोनों ओर जो है वो वेन जो है वो पैरेलली अरेंज्ड होंगी, तो उसको हम कहेंगे पैरेलल विनेशन, ठीक है। तो आपने जो है डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज लीफ विनेशन? द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ विनेशन, एंड इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड्स ऑफ midrib, this venation is reticulate venation. And in the leaves of grass you might have seen the veins are parallel to one another, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं जब पैरेलल अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे से तो उसको हम कहते हैं पैरेलल विनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये दोनों ही याद रखने हैं, विनेशन को, पैरेलल विनेशन और रेटिकुलेट विनेशन को। ऑब्जर्व द विनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो आपने जो है जितने भी प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में जो है जितना आप देख सकते हो उनमें आपने विनेशन को ऑब्जर्व करना है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल विनेशन। तो आपने क्या करना है, ये जो पैटर्न है, ठीक है, लीव्स के ऊपर जो पैटर्न है, जैसे यहाँ पे नेट लाइक पैटर्न है और यहाँ पे पैरेलली जो है वो वेन्स अरेंज्ड हैं, तो ये दोनों ही पैटर्न आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं और कुछ ही प्लांट्स के एग्जाम्पल आपने बताने हैं जिनमें रेटिकुलेट और पैरेलल विनेशन होगी। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ अ लीफ। तो क्या अब हम लीफ के कुछ एक फंक्शन का पता लगा सकते हैं। एक्टिविटी 4 है, we will require a herb to transparent polythene bags and thread। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, थ्रू विच वी कैन सी, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो हमें पॉलीथीन बैग कैसे चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए जिनके आर पार हम देख पाएंगे। तो
डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डे टाइम ऑन अ सनी डे। तो ये जो एक्टिविटी है हमने ये दिन के समय में करनी है जब धूप निकली हुई हो, ठीक है। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। और हमने कैसा प्लांट यूज़ करना है, जो हेल्दी हो, जिसको अच्छे से पानी मिला हुआ हो और जो धूप में ग्रो कर रहा हो, ठीक है। अब enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11। एनक्लोज करना है हमने एक लीफी ब्रांच को, ठीक है। लीफी ब्रांच कैसी ब्रांच होगी, जिसमें लीव्स प्रेजेंट होगी। तो जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं, हमने एक लीफी ब्रांच ली है, ठीक है। तो ये लीफी ब्रांच को हमने क्या किया है, एनक्लोज कर दिया है। एनक्लोज यानी कि पूरी तरह से हमने इसको कवर कर दिया है, ढक दिया है एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से। और जो इसकी माउथ है, जो ओपनिंग है, उसको हमने थ्रेड से बांध दिया है, टाई अप कर दिया है। तो इस तरह से आपने सेटअप करना है अपने इसको लीफी ब्रांच को। अब tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। अब जो हमारे पास दूसरा पॉलीथीन बैग है जो एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी यानी कि खाली, ठीक है। तो जो दूसरा पॉलीथीन हमारे पास कवर है उसको हमने खाली ही जो है वो टाई अप कर देना है, उसके माउथ को खाली ही टाई अप कर देना है, बांध देना है, और उसको भी हमने धूप में रख देना है। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व देयर इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, ठीक है। तो कुछ घंटों के बाद हमें क्या करना है, जो इनर सरफेस ऑफ कवर हैं, जो हमारे पॉलीथीन है हमारे कवर, उनके हमने अंदर वाले हिस्से में देखना है। व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखते हो। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो क्या वहाँ भी पानी के कुछ ड्रॉप्स हैं। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पानी के ड्रॉप्स हैं ये वहाँ कैसे आए। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग्स आफ्टर द एक्टिविटी। और जब आप एक्टिविटी कर लोगे तो आपने ये पॉलीथीन बैग को रिमूव करना नहीं भूलना है, आपने जो है इनको रिमूव कर देना है। Water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration। But is transpiration, वाटर जो है वो लीव से आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपिरेशन। बट इज ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, लूज करती हैं वाटर को, ठीक है। लीव्स लूजेज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा बहुत सारा पानी जो है वो एयर में रिलीज कर देते हैं, एयर में छोड़ देते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। और चैप्टर 14 में हमने जो है इसके बारे में और अधिक जानेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स। अब हमने जो है जो कवर बांधा, जो पॉलीथीन बैग में जो है हमने अपनी लीफी ब्रांच को रख दिया था, तो हमने ये कवर क्यों बांधा, ठीक है। हमने उसको पॉलीथीन के जो बैग से उसको एनक्लोज क्यों किया। वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tied a polythene cover, ठीक है। अगर हम जो है ये पॉलीथीन कवर को नहीं टाई अप करते, ठीक है, ये जो हमने पॉलीथीन का कवर लगाया था और इसको टाई अप कर दिया था, तो क्या हम अगर ऐसा नहीं करते तो क्या हम जो पानी इवेपोरेट होता ट्रांसपिरेशन से, जो हमने देखा ट्रांसपिरेशन क्या होती है, जो लीव्स होती हैं, लीव्स जो है वो पानी को लूज करेंगी इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो वेपर जो है उनको हम तो नहीं देख पाते, हमने पहले पढ़ा है चैप्टर्स में, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो जब वेपर फॉर्म्स में होता है तो हम उसको नहीं देख पाते, ठीक है। तो क्या अगर ये जो पॉलीथीन कवर है इसको अगर हमने नहीं लगाया होता, इसको टाई अप नहीं किया होता, तो क्या जो वेपर थे क्या हम उनको देख पाते। तो What makes the water appears on the polythene bag, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो वाटर है वो पॉलीथीन बैग के ऊपर अपीयर हुए हैं, नजर आए हैं। इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन समर एक्टिविटीज, ठीक है। तो चैप्टर 5 में हमने कुछ एक एक्टिविटीज की थी, तो तब हमने देखा था, नोटिस किया था कि जो वाटर है वो चेंज होता है अलग अलग फॉर्म में। जैसे कि जो हमने पढ़ा था इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन होती है जब हमारा वाटर जो है वो चेंज हो जाता है इनटू वेपर्स में, ठीक है। जब वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, इवेपोरेट होता है और वेपर्स में चेंज होता है तो वो बनती है इवेपोरेशन। अब ये जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स जब ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, तो ये फिर से जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर जो है वो फिर से वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ठंडे होने पे, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो आपने जो है उन एक्टिविटी को याद करना है
Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? तो क्या आप उन एक्टिविटीज़ के बारे में याद कर सकते हो, सोच सकते हो, और क्या आप उस प्रोसेस का नाम बता सकते हो जिसकी वजह से जो वाटर है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में अपीयर होता है पॉलीथीन कवर में? ठीक है। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो जो लीव्स होती हैं उसका एक और भी फंक्शन होता है, तो चलिए हम उसको भी पढ़ते हैं। We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। जो आयोडीन सोल्यूशन है वो आपको पता है, हमने सेकेंड चैप्टर में आयोडीन सोल्यूशन बनाया है, तो आपको पता है कि आयोडीन सोल्यूशन जो है वो कैसे बनता है। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। हमने एक ग्रीन लीफ लेनी है, उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। इमर्स होता है पूरी तरह से डुबोना, ठीक है, डुबोना किसी चीज़ को। तो हमने क्या करना है, हमने ग्रीन लीफ ली, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, ये है टेस्ट ट्यूब, और इसके ऊपर से जो है हमने स्पिरिट को डाल दिया, और अपनी जो ग्रीन लीफ है उसको स्पिरिट में हमने जो है वो पूरी तरह से डुबा दिया। ठीक है, तो अब नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब जो टेस्ट ट्यूब है उसको हमने एक बीकर में डालना है जो आधा पानी से भरा हुआ होगा, हो मतलब, ठीक है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट ऑफ इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब हमने बीकर को कब तक गर्म करते रहना है, जब तक जो ग्रीन कलर है हमारी लीफ का वो स्पिरिट में ना आ जाए। ठीक है, हमने बीकर को कब तक गर्म करते रहना है, जब तक जो हमारी लीफ ग्रीन कलर की है, वो जो ग्रीन कलर है हमारी लीफ का, जब तक वो स्पिरिट में नहीं आ जाता तब तक हमने उसको गर्म करते जाना है। टेक आउट लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब हमने लीफ को बाहर निकाल लेना है और उसको पानी से अच्छी तरह से धोना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। अब हमने लीफ को जो है वो निकाल वॉच ग्लास में डालना है और उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन हमने डाल देना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, एक ग्रीन लीफ ली, उस ग्रीन लीफ को हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला, और टेस्ट ट्यूब में फिर लीफ के ऊपर से हमने जो है वो स्पिरिट डाल दिया, और अपनी लीफ को जो है ग्रीन लीफ को पूरा स्पिरिट में डुबा दिया। फिर उस टेस्ट ट्यूब को हमने कहाँ पे डाला है, एक बीकर में डाला है, जिस बीकर में आधा जो है वो पानी से, जो बीकर जो है वो आधा पानी से भरा हुआ है, उसमें हमने अपनी टेस्ट ट्यूब को डाल दिया है। अब हम इस बीकर को हीट करेंगे और तब तक हीट करते जाएंगे जब तक ये जो ग्रीन कलर है हमारी लीफ का वो स्पिरिट में नहीं ट्रांसफ़र हो जाता। ठीक है, जब तक वो स्पिरिट में ट्रांसफ़र नहीं होता। अब जब हमारी जो ग्रीन कलर है उसका ग्रीन कलर जो है वो चला जाएगा स्पिरिट में, तो हम उस लीफ को निकाल लेंगे, उसको वॉश करेंगे और उसको एक वॉच ग्लास में डाल देंगे, और वॉच ग्लास में फिर उसके ऊपर जो है लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे। अब यहाँ पे जो हमारी लीफ है उसमें कैसा कलर आएगा, पर्पलिश कलर लीफ। ठीक है, तो पर्पलिश कलर आ जाएगा। तो आप याद कीजिए, जब आपने चैप्टर 2 में जो न्यूट्रिएंट्स थी उनकी प्रेजेंस के लिए, जैसे कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स थी, फैट्स थी, प्रोटीन्स थी, उनकी प्रेजेंस के लिए आपने कुछ एक टेस्ट किए थे। तो जब आपने स्टार्च के लिए टेस्ट किया था तो आपके जो रिजल्ट्स आए थे, तो आपके पास ब्लैक और ब्लू कलर का जो है वो कलर आया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो ब्लूइश कलर है, पर्पलिश ब्लूइश कलर आपकी लीफ में आया है। तो आप सोचिए कि ये जो है, मतलब ये ऐसा क्यों है, और अगर यहाँ पे आपका ब्लैक और आपका जो है वो ब्लूइश पर्पलिश कलर आया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारी लीफ है इसमें स्टार्च प्रेजेंट है? तो आप जो है इन चीज़ों को सोचिए। What do you observe? तो आप क्या देखते हो? Compare your observation with those done in chapter 2 when you tested food for the presence of different nutrients। ठीक है, तो जब आपने चैप्टर 2 में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस के लिए आपने टेस्ट किए थे, तो आप अपने जो रिजल्ट्स आए हैं अभी, जो आपका लीफ है उसमें जो पर्पलिश ब्लूइश कलर आया है उसको आप कंपेयर करिए उन टेस्ट के साथ। ठीक है, डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट? आपका जो है, हमने जब स्टार्च के लिए टेस्ट किया था चैप्टर 2 में, तो हमारा जो रॉ पोटैटो था उसमें भी ऐसा ही कलर आया था, ब्लूइश कलर। तो यहाँ पे भी आपका पर्पलिश ब्लूइश कलर आया है, तो क्या ये जो लीफ है इसमें स्टार्च प्रेजेंट है? तो in chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch। तो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि जो कच्चा आलू होता है उसका जो एक टुकड़ा होता है, स्लाइस होती है, उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है वो उसने शो किया था। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। अब ये जो पोटैटोज होते हैं ये स्टार्च को कहाँ से लेते हैं, लीव से लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड
their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. अब जो लीव्स होती हैं वो फूड बनाती हैं किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में, और जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो है वो आपकी लीफ में प्रेजेंट होता है उसकी, और सनलाइट के प्रेजेंस में जो लीव्स हैं वो फूड बनाती हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस को करने के लिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट prepares food in the presence of sunlight and chlorophyll by taking water and carbon dioxide from their surrounding। तो ये है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आप फिर से जो है आपने इसको याद रखना है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट prepares food in the presence of sunlight and chlorophyll by taking water and carbon dioxide from surroundings। ठीक है, तो सराउंडिंग से, एयर से जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और फोटोसिंथेसिस वो करती हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन बनती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ये जो लीव्स फूड बनाती हैं, तो ये जो फूड होता है ये क्या होता है, अल्टीमेटली जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाके जो है वो स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। तो हमने क्या देखा कि ये जो स्टेम है ये सप्लाई करती है वाटर को लीफ तक। ठीक है, लीफ में या फिर जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं वहाँ तक जो है वो स्टेम जो है वो वाटर को सप्लाई करती है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड, और ये जो लीफ होती है उस वाटर को कहाँ पे यूज़ करती है, फूड बनाने में। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। हमने ट्रांसपिरेशन भी पढ़ा कि जो हमारी लीव्स होती हैं वो बहुत सारा पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज़ कर देती हैं। जैसे हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन जो है वो जो लीव्स होती हैं वो लॉस्ट करती हैं वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन होती है। तो हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? तो जो हमारी स्टेम है और जो लीव्स हैं ये पानी कहाँ से लेती हैं? दैट इज फियर द रूट्स कम इन, जहाँ से हमारी रूट्स आती हैं। तो हमारी जो स्टेम है और जो लीव्स हैं ये पानी कहाँ से लेती हैं? रूट्स से। ठीक है, रूट्स जो है वो इनको पानी देती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेरीज है तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।